अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज हम ढेरों सारी जो है शिकरगंजी एक आटे वाली छलनी से इस टिनर की मदद से हम बॉयल कर सकते हैं, वो भी झटपट में। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है शिकरगंजी 1.5 किलो ली है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको देख लिया है कि कहीं अंदर से कोई ख़राब तो नहीं है ये। और इसको जो मोटे वाली शकरकंजी इसके अंदर जो लंबी लंबी तारें वो नहीं होती, मैं बताती चलो छोटे वाली शकरकंजी के काफ़ी तारें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। ये मेरे पास पतीला बड़ा है, इतना है पतीला है जिसके ऊपर हम ये वाला बर्तन भी, ये वाला स्टीनर रख सकते हैं। स्टीनर नहीं है तो आपके पास ये वाला स्टैंड है तो बेकिंग स्टैंड ये वाला रखे। इसके अंदर मैंने 1 कप सिर्फ पानी लिया है। तो अब इसके साथ ही हम जो है शकरकंजी हम इस तरह से रखते जाएंगे। ये हम जो शकरकंजी पानी में बॉयल करते हैं ना, वो पानी में बॉयल करने से उसका सारा जायका टेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है जो हमें चाहिए। हम ना जायका और टेस्ट अगर बरकरार रखना है तो हम इस तरह से बॉयल करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल मौसम है शकरकंजी का तो बच्चों को ज़रूरी दें। इसमें विटामिन ई भरपूर होती है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ये ना हो कि ये मौसम निकल जाए उसके बाद हम शकरकंजी को देखते रहें। तो अब हमने इसके ऊपर डाप के अब इसको रख देना है हल्की आंच पे। हमने 5 से 10 मिनट लगने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो आगे जो है ये मैं आपसे बताऊं कि ये मेरे पास शकरकंजी मैंने और भी रखी हुई है। यहाँ ये मेरे पास टिनर है आटे छानने वाली छलनी के साथ। मैं आज अपने ढेरों सारी इसकी जो है ना बताऊंगी तरीके। इसको साफ़ है, कोई भी आपके पास पुरानी वाली स्टीनर है तो कोई बात नहीं, वो आप ले सकते। लाजमी नहीं कि आपने ये नई वाली इस्तेमाल करनी, नई ना लें, ये पुरानी वाली मेरे पास से पड़ी थी। तो इसको मैंने इसी तरह देख साफ़ कर लिया है। अब इसके साथ हमें जो इसकी जो चीज़ चाहिए, इस तरह से हम सारी शकरकंजी इसके अंदर बड़े वाली है चाहे छोटे वाली है, इसके अंदर हम इस तरह से इसको रख लेंगे। कितनी ज़्यादा भी आपके पास शकरकंजी है ना, आप ज़्यादा सारी इसके अंदर भी वो रख सकते हैं और इसको बॉयल कर सकते हैं। आलू हैं अगर आपने वो बनाने हैं तो वो भी इसके ऊपर मार सकते हैं। अगर आपने स्टीम पे सब्ज़ी बनानी है तो वो भी इस तरीके से छिलनी के साथ बना सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया है, ये बिल्कुल पतीले के ऊपर बिल्कुल सेम आई है। इसके अंदर मुझे स्टीनर रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने शकरकंजी इसलिए आपको दिखा रही हूँ इसके ऊपर रख के, और छलनी भी ऊपर रखी है कि ये बर्तन ही इतना सारा था जिसके ऊपर वो मेरी पूरी जो है ना आटे वाली छलनी ऊपर आ गई, परफेक्ट तरीके से आई। इसके ऊपर कितनी मज़ी आप रख के तो अपने शकरकंजी को बॉयल कर सकते हैं। इससे ना तो आपका जायका ख़राब होगा, ना ही आपका जो मज़ा है वो ख़राब होगा, ना इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाएंगी पानी के अंदर बॉयल करने से। तो यहाँ पर मेरे पास शकरकंजी को मैंने बॉयल कर लिया है तो मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट में ये देखें, छुरी की मदद से मैं आपको बिल्कुल बिलीव दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल आप सामने दिखा रही हूँ कि ये देखिए छुरी की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि पक चुकी है, सारी पक चुकी है और हमें पानी के अंदर बॉयल भी नहीं करना पड़ा और इसका जायका भी नहीं ख़राब हुआ है। और परफेक्ट तरीके से हमारी जो शकरकंजी जिस तरीके से हमें चाहिए थी हमारी वो जो है शकरकंजी भी बन गई है। ये देखें बिल्कुल नज़दीक। तो अब यहाँ पर मैंने इसे शकरकंजी को निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो दूसरी तरफ से जो हमने दूसरी शकरकंजी एक और साइड पे मैं रखी है मैं वो भी निकाल लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये भी परफेक्ट तरीके से बन गई है। ये स्टीनर की मदद से भी मैंने बनाई है और स्टैंड की मदद से भी मैं बना के दी है। ये दोनों ही तरीके परफेक्ट हैं, लेकिन स्टीनर वाला मदद जो है वो मुझे बहुत परफेक्ट लगा है क्योंकि वो हर घर में मौजूद होता है, आप उससे कर सकते हैं। ये देखें ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। प्लीज़ अगर मेरी इतनी मेहनत करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिए करिए और छोटा सा कमेंट भी दें आप मेरी वीडियो कहाँ से दें और छोटा सा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कुछ नहीं होता अगर वीडियो शेयर कर दी, इतनी वीडियो बना बना के बंदा थक जाता है तो थोड़ी सी अप्रिशिएट भी कर दिया करें। ये देखिए इस तरह से कटिंग की, ये देखो अंदर से मुकम्मल तौर पर पक चुकी है, कच्ची नहीं रही है और ना ही इसके अंदर लंबी लंबी तारें निकली हैं। ये बड़ी मोटे वाली जो शकरकंजी ना वो बिल्कुल ठीक रहती है, जो छोटे वाली हम शकरकंजी लेते हैं ना उसके अंदर लंबी लंबी तारें होती है और बच्चे शौक से खाते भी नहीं हैं और मुंह में भी बार बार वो आती है, उलझन सी होती है। तो ये देखो बिल्कुल आसान तरीके से पक गई है। हमारा जायका भी सारा जो चाहिए था वो भी इसके अंदर बरकरार है, इसका कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। अगर पानी में बॉयल करेंगे तो शकरकंजी का सारा जायका सारी लज़्ज़त ख़राब हो जाती है। तो माशाल्लाह से हमारी शकरकंजी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और छोटा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और प्यारी सी दुआएं दें मेरी बेटी को। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको सेहत दे। तो यहाँ पर मैंने नमक मिर्च लगा के और चाट मसाला लगा के तो रेडी किए और दिल कर रहा है खाई जाऊँ खाई जाऊँ। आप भी जाएँ और अपने किचन में और अपने बच्चों के लिए भी बनाएँ और अपने बहन भाइयों के लिए बनाएँ और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।